चलिए, आज हम राजनीति की बड़ी बड़ी बहसों से हटकर जमीन पर उतरते हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट इछावर के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे और इसके जरिए शासन, डेटा और मतदाता के भरोसे के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की नब्ज को समझने का एक प्रयास है। तो इस सफर में हम कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले हम जमीन की आवाज सुनेंगे, फिर नतीजों के आंकड़ों को यानी जनादेश का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद 30 साल के पैटर्न को देखेंगे कि क्या ये कोई नई बात है। हम शासन के अभाव की जड़ तक जाएंगे, वापसी की एक रूपरेखा पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि वोटों से भरोसे तक का सफर कैसे तय होता है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने की शुरुआत वो नंबरों से नहीं, लोगों से होती है। तो सवाल ये है कि इछावर की जमीन क्या कहती है, वहां के लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उनकी नाराजगी क्या है। तो ये है इछावर, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र। यहाँ की सियासत, यहाँ की जिंदगी, सब कुछ मिट्टी से जुड़ी हुई है और ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती किसानी पर ही निर्भर है। यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं। आप सोचिए, लगभग 2 लाख वोटर हैं और वोटिंग हमेशा 85% से ऊपर रहती है। ये दिखाता है कि लोग चुप नहीं बैठते, वो अपने हक का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सरकार से उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं। यहाँ ओबीसी समुदाय जैसे पटेल, लोधी और सिसोदिया और अनुसूचित जातियों की एक बड़ी आबादी है। तो फिर सवाल उठता है, इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने वाले ये लोग आखिर कह क्या रहे हैं? वो क्या संकेत दे रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं जो वहां का चुनावी माहौल तय कर रहे हैं? 2 मिसालें पूरी कहानी साफ कर देती हैं। पहला, खेरी जामली सड़क बनाने का वादा, जो सालों से बस वादा ही है। दूसरा, सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी लाने की योजना, जो आज भी फाइलों में ही अटकी हुई है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सड़क और पानी का मामला नहीं है, ये टूटे हुए वादों की निशानी बन चुके हैं और जाहिर है जमीन पर गुस्सा है, और वो गुस्सा जायज है। तो चलिए, जमीन के इस मिजाज को अब आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं। 2023 के चुनाव में इछावर के लोगों ने क्या फैसला सुनाया? नंबर्स क्या कहानी बताते हैं? नतीजे बिल्कुल साफ हैं, कोई लाग लपेट नहीं। बीजेपी को लगभग 53% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 44%। जीत का अंतर साफ है और कोई भी दूसरा उम्मीदवार 1% वोट तक भी नहीं पहुंच पाया, यानी मुकाबला सीधा और सिर्फ 2 पार्टियों के बीच था। चलिए, कहानी को थोड़ा और समझने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी की जीत का मार्जिन था 15,961 वोट। इस नंबर को याद रखिएगा। और 2023 में जीत का अंतर था 16,346 वोट। कमाल की बात देखिए, 5 साल गुजर गए, एक और चुनाव हो गया, लेकिन हार जीत का फासला करीब करीब जस का तस है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों का वोट बेस कितना टिका हुआ है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? और ये जो फासला है ना, जो बदल नहीं रहा, इसी को हम गवर्नेंस डेफिसिट कहते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है नेताओं के वादे और जमीन की हकीकत के बीच की खाई। और यही हमें एक पल रुककर सोचना होगा। हमारे संविधान का आधार हर नागरिक का सम्मान है, और जब वादे पूरे नहीं होते तो ये सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं रहता, ये लोगों के भरोसे और सम्मान का सवाल बन जाता है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में कही गई बात और किए गए काम में फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो नतीजे हैं ना, ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। ये तो एक बहुत लंबे पैटर्न की, एक लंबी कहानी की बस एक और कड़ी है। इछावर की चुनावी याददाश्त काफी गहरी है। चलिए पिछले 30 साल के इस सफर को देखते हैं। आप देखिए, 1993 से लेकर 2023 तक 7 चुनाव हुए और इन 7 में से 6 बार बीजेपी जीती। कांग्रेस की जीत सिर्फ एक बार हुई 2013 में, और वो भी महज 744 वोटों से। ये एक मजबूत सियासी किले की तस्वीर है, जिसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। तो किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली यही है, आखिर 2013 में ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सी वजह थी जिसने इस मजबूत किले में सेंध लगा दी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो भी हुआ वो दोबारा क्यों नहीं हो पाया? इस सवाल का जवाब ही आगे की रणनीति का रास्ता दिखा सकता है।
चलिए अब इस पहेली को सुलझाने के लिए आंकड़ों से आगे बढ़कर सिस्टम को समझते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की चुनावी मशीनरी में क्या कमियां हैं, क्योंकि ये लड़ाई चेहरों से ज्यादा सिस्टम की है। अगर हम चैलेंजर यानी कांग्रेस के उम्मीदवार शैलेंद्र पटेल को देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। उनकी ताकत ये है कि वो स्थानीय हैं, लोगों के बीच के हैं, उनकी छवि साफ है और वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन उनकी कमजोरियां भी साफ हैं, वो लगातार 2 चुनाव हारे हैं। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का जमीनी संगठन उतना मजबूत नहीं है और डिजिटल दुनिया में भी उनकी पकड़ कमजोर है। तो कहानी का निचोड़ क्या है? कहानी ये है कि एक तरफ एक मजबूत जमी जमाई पॉलिटिकल मशीन है और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जिसके पास उस मशीन को टक्कर देने वाली अपनी मशीन अभी तक नहीं है। चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, वो बूथ मैनेजमेंट और कैडर की ताकत से जीते जाते हैं। ठीक है, तो हमने मसले की जड़ को पकड़ लिया है। अब सवाल है, इसका हल क्या है? यहीं से हम एक रणनीतिक ढांचे की बात करेंगे, एक ब्लूप्रिंट जो इन कमजोरियों को दूर करने और मौकों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके 4 चेहरे हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला, जमीनी जुड़ाव यानी लोगों की बात को ध्यान से सुनो। दूसरा, गठबंधन बनाना यानी समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ो। तीसरा, एक मजबूत कहानी और विचारधारा यानी लोगों के दिल से जुड़ो। और चौथा, डिजिटल पहुंच यानी अपनी बात को सही तरीके से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। ये सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं बल्कि भरोसा बनाने की एक पूरी योजना है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसे जमीन पर उतारने का एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। जैसे पहले 15 दिन सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनना, अगले 20 दिन उन समस्याओं पर लोगों को लामबंद करना, जैसे सड़क के लिए पदयात्रा निकालना, फिर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना, और आखिर में छोटे छोटे ही सही पर दिखने वाले काम करना, जैसे किसी गांव की कुएं की मरम्मत करवा देना। इससे लोगों में भरोसा जगता है। इस पूरी सोच का, इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर लिया जा सकता है, लेकिन जीत के लिए भरोसा कमाना पड़ता है। राजनीति में शोर कुछ देर का होता है, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए होता है। तो इस पूरी केस स्टडी से, इछावर केस कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं? और यहीं हमें डेटा की भूमिका पर भी सोचना होगा। आज के डिजिटल युग में हर नागरिक की जानकारी, उनका डेटा बहुत कीमती है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और सम्मान के साथ हो। भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ एक चेतावनी है कि लंबे वक्त तक सत्ता में रहने से कंप्लेसेंसी आ जाती है, और जब सरकारें लोगों की सुनना बंद कर देती है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। और दूसरी तरफ एक विजन है, एक उम्मीद है, एक ऐसी राजनीति बनाने की जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अच्छा शासन देने के लिए हो, जहां डेटा का इस्तेमाल लोगों को समझने के लिए हो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 00042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।